स्वागत है आप सभी का जस्ट टीचिंग एकेडमी में आर्ट ऑफ टीचिंग का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इससे पहले भी क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए ताकि अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास हो बिहार स्टेट का वो आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का MCQ। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पूछा गया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए में है, क्या है? ए में है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए में है केवल शिक्षक द्वारा, नहीं केवल शिक्षक द्वारा नहीं होगा। बी में है केवल विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थी द्वारा भी नहीं होगा। सी में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया जिसमें अधिगम संभव हो। और डी में है केवल परीक्षा की प्रक्रिया, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है सी। क्या सी में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ऐसे अंतःक्रिया जिसमें अधिगम संभव हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? क्या है? आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? ए में है शिक्षक को, नहीं शिक्षक को मुख्य केंद्र नहीं माना जाता है। बी में पाठ्यपुस्तक को भी मुख्य केंद्र नहीं माना जाता है आधुनिक शिक्षण अधिगम में। और सी में है विद्यार्थी और डी में है परीक्षा को भी नहीं मनाता है। किसको मनाता है? विद्यार्थियों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा क्या? विद्यार्थी। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य केंद्र माना जाता है विद्यार्थी को। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या पूछा गया है? प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रमुख विशेषता क्या है? ए में है शिक्षक का लगातार बोलना, नहीं शिक्षक का लगातार बोलना नहीं होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्रमुख विशेषता। बी में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। सी में है केवल नोट्स लिखना भी नहीं होगा। डी में है केवल व्याख्यान देना, व्याख्यान नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्रमुख विशेषता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सामान्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? क्या पूछा गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सामान्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? ए में है एक तरफा नहीं होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। बी में है द्विपक्षीय या अंतःक्रियात्मक। सी में है केवल प्रशासनिक भी नहीं होगा। डी में है केवल मूल्यांकन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सामान्यतः द्विपक्षीय अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना जाता है। कैसे? द्विपक्षीय या अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक की आधुनिक भूमिका क्या है? क्या पूछा गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक की आधुनिक भूमिका क्या है? ए में है केवल सूचना देने वाला, नहीं केवल सूचना देने वाला नहीं होगा। बी में है नियंत्रक भी नहीं होगा। सी में है फैसिलिटेटर या सुविधादाता बोलिए। और डी में है केवल परीक्षा भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक भूमिका होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक की फैसिलिटेटर या सुविधादाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, फैसिलिटेटर या सुविधादाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या महत्व है? क्या पूछा गया है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या महत्व है? ए में है कोई महत्व नहीं होगा, नहीं ये भी आंसर नहीं होगा। बी में है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से
जोड़ने में सहायता करता है, हाँ ये हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। सी में है केवल परीक्षा में उपयोगी होता है, नहीं ये भी नहीं होगा आंसर। डी में है केवल गृह कार्य के लिए उपयोगी है, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। क्या, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में है सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल समान तरीके से पढ़ाना, नहीं समान तरीके से पढ़ाना नहीं होगा इसका आंसर। बी में है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, हाँ ये बिल्कुल होगा। और सी में है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं होगा। और डी में है केवल परीक्षा पर ध्यान देना, नहीं केवल परीक्षा पर ध्यान देना भी नहीं होगा। तो लर्निंग को प्रभावी बनाने का शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता और व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है विद्यार्थियों को दंड देना, नहीं विद्यार्थियों को दंड देना नहीं होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक। और बी में है अधिगम में सुधार करना, हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है सी में है केवल अंक देना, केवल अंक देना भी नहीं होगा। डी में केवल उपस्थिति लेना, उपस्थिति लेना भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा अधिगम में सुधार करना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है फीडबैक का मुख्य उद्देश्य, अधिगम में सुधार करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है। क्या पूछा गया है, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है। ए में है आदेश देने वाला, नहीं आदेश देने वाला नहीं होता शिक्षक की भूमिका। बी में है फैसिलिटेटर की। और सी में है केवल व्याख्याता की, व्याख्याता भी नहीं होगा। डी में केवल परीक्षक भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, फैसिलिटेटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी करने वाला कारक है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी करने वाला कारक है। यहाँ कारक पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी करने वाला कारक। ए में है मोटिवेशन, बी में है केवल स्कूल की इमारत थोड़ी ना होगा इसका प्रभावी करने वाला कारक। बी में है, सी में है केवल परीक्षा की तारीख, ये भी नहीं होगा। और डी में केवल उपस्थिति रजिस्टर, ये भी नहीं होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी करने वाला कारक है मोटिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्या, ए मोटिवेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है कक्षा का समय बढ़ाना, नहीं ये नहीं होगा इसका आंसर। बी में उनकी सोच एवं समझ को विकसित करना, हाँ ये होगा। और सी में है केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल अनुशासन बनाए रखना भी नहीं होगा मुख्य उद्देश्य। और डी में है केवल परीक्षा लेना भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर देने का मुख्य उद्देश्य होता है उनकी सोच एवं समझ को विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या महत्व है। क्या पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या महत्व है। ए में है यह सीखने में रुचि और प्रयास को बढ़ाता है, यह हो सकता है।
आगे हम लोग देखते हैं, आगे है बी में है इसका कोई महत्व नहीं होगा, नहीं ये भी आंसर नहीं होगा। सी में है यह केवल शिक्षक के लिए आवश्यक है। मोटिवेशन सिर्फ शिक्षक के लिए थोड़ी ना आवश्यक है, ये विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। डी में है यह केवल परीक्षा के बाद आवश्यक है, नहीं ये परीक्षा के बाद भी नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का महत्व होता है, यह सीखने में रुचि और प्रयास को बढ़ा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक प्रभावी लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। क्या पूछा गया है? एक प्रभावी लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। ए में है भयपूर्ण नहीं होना चाहिए लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोसेस। बी में है केवल शिक्षक केंद्रित, नहीं केवल शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। और डी में पूरी तरह निष्कर्षीय भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? मुझे सुरक्षित, सहयोगात्मक और सहभागितापूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ए में है केवल विद्यार्थियों को रैंक देना, नहीं विद्यार्थियों को रैंक देना नहीं होगा इसका आंसर। बी में है सीखने की प्रगति को समझना और सुधार करना। और सी में है केवल सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, नहीं ये भी नहीं होगा आंसर। डी में है केवल अंक देना भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य होता है सीखने की प्रगति को समझना और सुधार करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देकर उसका समाधान स्वयं खोजने का अवसर देता है तो यह किस प्रकार के लर्निंग को बढ़ावा देता है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या को देकर उसका समाधान स्वयं खोजने का अवसर देता है तो यह किस प्रकार के लर्निंग को बढ़ावा देता है। ए में है निष्कर्षीय लर्निंग, नहीं ये नहीं होगा। बी में है सक्रिय लर्निंग। सी में है केवल रटना। डी में है यांत्रिक लर्निंग, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सक्रिय लर्निंग। क्या आंसर होएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सक्रिय लर्निंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या पूछा गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, या कम्युनिकेशन पूछा गया है क्यों महत्वपूर्ण है। ए में है यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच विचारों और जानकारियों के आदान प्रदान में सहायता करता है। बी में है यह केवल अनुशासन के लिए, ये भी नहीं आंसर होगा, बी भी नहीं होगा इसका आंसर। सी में है केवल परीक्षा के लिए, नहीं केवल परीक्षा के लिए भी नहीं होगा। डी में है केवल गृह कार्य देने के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच विचारों एवं जानकारियों के आदान प्रदान में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है विद्यार्थियों की इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या पूछा गया है? विद्यार्थियों की इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए में है सभी को एक ही गति से पढ़ाना, नहीं एक ही गति से सभी को नहीं पढ़ाना है क्योंकि यह इंडिविजुअल डिफरेंस है। बी में है विविध शिक्षण विधियों और आवश्यकता अनुसार सहायता का उपयोग करना। और सी में है कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग कर देना, ये भी आंसर नहीं होगा। डी में केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ये भी नहीं आंसर होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा
बी 17 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए विविध शिक्षण विधियों और आवश्यकता अनुसार सहायता का उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है टीचिंग और लर्निंग पूरी तरह अलग प्रक्रिया है। नहीं, अलग प्रक्रिया नहीं है। बी में है टीचिंग का उद्देश्य लर्निंग को सुगम बनाना है। और सी में है लर्निंग केवल कक्षा में होती है। कहाँ होती है लर्निंग? केवल कक्षा में। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी में है टीचिंग में विद्यार्थियों की कोई भूमिका नहीं होती। ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो सही होता है टीचिंग का उद्देश्य है लर्निंग को सुगम बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागीदारी का परिणाम क्या हो सकता है। क्या पूछा गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम क्या हो सकता है? तो यहाँ हो सकता है सक्रिय भागीदारी का परिणाम क्या हो सकता है? ए में है बेहतर समझ और अधिक सक्रिय अधिगम। बी में है केवल अधिगम गृहकार्य। केवल अधिगम गृहकार्य भी नहीं होगा। सी में है केवल परीक्षा का भय। परीक्षा का भय भी नहीं होगा। डी में है सीखने में कमी। ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का परिणाम होता है बेहतर समझ और अधिक सक्रिय अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता का सबसे उचित संकेत क्या है। क्या पूछा गया है? एक प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता का सबसे उचित संकेत क्या है? उचित संकेत क्या है? ए में है शिक्षक ने पूरा पाठ पढ़ा दिया। नहीं, ये भी नहीं होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता का उचित संकेत। बी में है विद्यार्थियों ने सभी नोट्स लिख लिए। नहीं, ये भी नहीं होगा। सी में है विद्यार्थियों ने अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए। और डी में है कक्षा में पूर्ण शांति रही। तो नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता का सबसे उचित संकेत होता है विद्यार्थियों के अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग अपने नीचे आंसर देख के मिला सकते हैं। मिलाकर रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला जो भी क्लास हो बिहार स्टेट एग्ज़ाम का वो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाइए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।